हाँ, स्वागत है आपका कोएस्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज हम आपको टॉपिक जो है रियल नंबर्स कराएंगे, जो वास्तविक संख्या का है, जिसमें हम जो कवर कराएंगे एमसीक्यूज रिवीजन चैप्टर वाइज होगा। और इसमें हम जो पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, इसमें जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को देते हुए चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं नंबर्स का। तो रियल नंबर, तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर चैप्टर, तो इसमें नंबर्स संख्या है हमारी। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वो नंबर्स है, ये वो नंबर्स है जिनसे मिला के सभी नंबर्स बनते हैं। वर्ड यानी संख्या है, ये संख्या है जिनसे मिलाकर सभी संख्याएं बनती हैं। अब नंबर्स को हमने कितने उसमें तोड़ा है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और वास्तविक संख्या है। फिर वास्तविक संख्या है जो हमारी है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यहाँ पर। फिर इसके बाद रेशनल नंबर में से हमारा क्या आता है? इंटीजियस नंबर। इंटीजियस नंबर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं जो है इसमें भी टाइप्स होते हैं। इसमें पूर्ण संख्याएं, फिर हमारी सम और विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद में इसमें इसी प्राकृतिक संख्या में तो हमारी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और प्राइम नंबर का एक क्या होता है? को प्राइम नंबर। तो इस तरह से इसको इस तरह से बांटा गया है टाइप्स में। नंबर्स के जो टाइप होते हैं, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो हम एक एक करके इसको समझाते चलेंगे कि ये इस तरह से किस तरह से इनको करना है। एक एक तरह से इनके बारे में बताते चलेंगे क्या होता है, वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, और वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक नंबर। ये जो है ना, ये हमारा काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या है, जिसको कहते हैं इमेज नंबर को कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहते हैं काल्पनिक। हाँ, स्वागत है आज की हमारी क्लास में। हमारी क्लास जो नेम है वो है कोएस्ट एजुकेशन क्लासेस। इसमें जो हम चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा रहे हैं, जो है क्लास 10th का। और हम इसमें सिर्फ जो है एमसीक्यूज रिवीजन करेंगे, जो चैप्टर वाइज होगा। इसमें जो पहला चैप्टर है वो हमारा यानी कि रियल नंबर है, और हम रियल नंबर को कवर करते हुए आगे चैप्टर वाइज अदर चैप्टर भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानना, और इनको संख्या को किस तरह से तोड़ के लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। और जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये वो नंबर है जिनसे सभी संख्याएं बनकर क्या होती हैं? सभी संख्याएं बनकर मिली होती हैं। और इसमें नंबर्स, अब नंबर्स को हम लेकर चले। अब ये वो नंबर है जिनसे हमारे सभी नंबरों को ज्वाइंट करके जितनी भी दुनिया के जितने भी नंबर है वो सभी
नंबर्स बनाए जाते हैं, नंबर यानी लिखे जाते हैं, और इनसे ही यही हमारे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं सभी। अब नंबर्स, नंबर्स को हम अगर मान लो ये नंबर्स है, नंबर को हम तोड़े तो क्या होता है, नंबर्स को दो भागों में तोड़ा गया है, वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर, दूसरा है हमारा काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक, जो कल्पना माध्य होते हैं, कल्पना की जाती है कि हाँ ये इस तरह के नंबर है। रियल नंबर जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में यूज होते हैं और इनको हम अपने उसमें यूज करते हैं, ये वो नंबर हो गए। अब देखिए ये जो नंबर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमारा फिर कन्वर्ट होता है पूर्णांक में। पूर्णांक हमारा प्रकृति संख्या, प्रकृति संख्या को फिर हम तोड़ के लिखते हैं। प्रकृति संख्या में से हम पूर्ण संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं ले सकते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या में से आप भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या में से अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह से इनके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इनके स्टेप पढ़ते जाएंगे, जो टॉपिक्स है उनको पढ़ते जाएंगे और इन संख्याओं के बारे में जानकारी लेते जाएंगे कि क्या होती है ये। अब जो है हम इन संख्याओं के बारे में, जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है। वास्तविक संख्या जो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है ऐसी संख्या है रियल नंबर, रियल नंबर ऐसी संख्या है जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ऐसी संख्या है जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये जो साइड होती है हमारी LHS साइड होती है, ये हमारी RHS साइड होती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, मिडिल में जो हमारा होता है वो 0 होता है। राइट हैंड पे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 डेड इंफिनिटी। जो ये होगा, जो राइट हैंड पे हमारे पॉजिटिव इन नंबर्स होते हैं तो हमारे पॉजिटिव साइड होगा। और इधर जो हम चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, इधर हमारे माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डेड माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है वो हमारे सभी रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर किस तरह से, अब ये नंबर हमारे कंप्लीट पूर्णांक में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 0 भी हो सकता है। माइनस में भी नंबर हो सकते हैं, -2 -1 -2 -3। पॉइंट में भी हो सकते हैं, पॉइंट में इस तरह से होंगे। अब जैसे कि ये है हमारा डॉट 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 इस तरह से आता है, इसकी और इसके बीच में तकरीबन 10 डॉट होंगे, 10 डॉट होते हैं। अब इसको पॉइंट करके लिखा जा सकता है, जैसे 0.1 पॉइंट में भी हो सकता है, 0.0 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अपॉन में भी हो सकते हैं। तो लगाओ जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं।
तो रियल नंबर के लिए ये इस तरह से होता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें चलते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारे वास्तविक संख्या है उनको दो भागों में तोड़ा जाता है। दो भाग है हमारा परिमेय संख्या और रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या अब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में वर्णन करेंगे, जो काल्पनिक संख्या होती हैं। काल्पनिक संख्या हमारी वो संख्या होती है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिस नंबर का हम वर्ग करें, जिस नंबर का हम वर्ग करें वो माइनस में आए। जैसे कि -9 का, -9 अंडर रूट -5 का अगर हम वर्ग करें, क्या करें? वर्ग करने का, वर्ग करें तो वो माइनस में ही आए। जैसे कि हम अंडर रूट -9 का वर्ग करें तो क्या आएगा? -9 आएगा। माइनस रूट -5 का वर्ग करें, स्क्वायर करें तो भी हमारा क्या आएगा? -5 आएगा। इमेजिनरी नंबर को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, आयोटा, जिसका नंबर होता है माइनस में कोई नंबर, -1, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो इमेजिनरी नंबर में इतना ही है, ये जो 10th क्लास के कोर्स में इतना ही पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आएगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर हमारे 10th क्लास में ही नहीं है, तो ये टॉपिक यहीं पर ही इमेजिनरी नंबर का यहाँ वो कर देते हैं। आगे जो होगा इसके बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक है हमारा, अब हम जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में तोड़ा गया। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या हमारी क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, 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 वेयर Q0 इक्वल 0, जहां पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, Q0 इक्वल 0। एग्जाम्पल, जैसे कि 4/3, 5/8, ये माइनस में भी हो सकती हैं, 3/6, 2/4,
5 etc। और जितने भी हमारे नंबर्स है, जैसे कि हम ले 1 0 1 2 3 4 5 6 डैश इंफिनिटी, ये भी क्या होते हैं, हमारे रेशन नंबर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे ऑलरेडी क्या होता है, 1 होता है, ऑलरेडी 1 होता है। अगर हम इसका करेंगे तो यही नंबर हमारा आएगा 0। इसको करेंगे डिवाइड 1 2 3 4 5 6 डैश इंफिनिटी, और ये मान इसमें भी हो सकते हैं। अब ये जो नंबर है हमारे 0 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे क्या होते हैं, रेशन नंबर होते हैं, जो P अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, P अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, P अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। इन नंबरों को रेशन नंबर कहते हैं। अब जो नंबर P अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, इसके नीचे ऑलरेडी 1 होता है, ऑलरेडी 1 होता है। जितने भी नंबर होते हैं हमारे, प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, और जितने भी पूर्णांक हो, वो सभी क्या होते हैं, हमारे रेशन नंबर ही होते हैं। अगर हम इनको q अपॉन नॉट 0, अगर हम किसी नंबर में q नॉट अपॉन 0 क्यों होता है हमारा, अगर किसी नंबर से हम 0 में डिवाइड करें, 0 में डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। और किसी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इसको इसलिए q नॉट इक्वल 0 बोला गया है। तो इसलिए कभी भी हमारा 0 नहीं आएगा। अगर 0 जैसे ही हमारा q हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी बना देगा इसको, इसलिए q नॉट इक्वल 0 होता है। तो यही प्रमेय संख्या में यही बताना था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या ऐसी होती है जो अंडर रूट में आए। किसमें आए, अंडर रूट में, और जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे कि अंडर रूट 5, ये हमारे इरेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट 2, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। अगर अंडर रूट 9 आ गया तो ये अपने आप को पूर्ण वर्ग बना लेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 9 अंडर रूट, ये 3 का स्क्वायर, ये रूट से रूट इसका कट जाएगा तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, पूर्ण बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या होगा, परमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या होगी हमारा इरेशनल नंबर होगा। जो अंडर रूट में संख्या आएंगी वो हमारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी, जिनको क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या है। अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर्स नंबर, जिनको कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक। आइए पूर्णांक क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं और विद जीरो मिला के हमारे क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक, जो धनात्मक है उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, और जो ऋणात्मक है उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। जो हमारे जिन पर हमारा नेगेटिव साइन होता है उनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और जिन पर पॉजिटिव साइन होता है उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए 0 1 2 3 4
5 6 7 डेट 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 कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक। -1 -2 -3 -4 -5 डेट 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 इन्फिनिटी। इसमें भी साइड होती है। ये हमारी LHS सेट और ये RHS सेट। LHS सेट और RHS सेट। RHS सेट को हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं। LHS सेट को हमें मिलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि धनात्मक धनात्मक संख्या। और LHS पर हमें मिलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब जो RHS की तरफ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो LHS की तरफ होते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्या को। और इधर RHS की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक संख्या है। इधर जो हम चलते हैं RHS की तरफ, इधर जो हम चलेंगे इधर हमें क्या मिलेंगे? लार्ज नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लार्ज नंबर मिलते हैं। और इधर साइड में हम चलेंगे, इधर हमें क्या मिलते हैं? स्मॉल नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्मॉल नंबर। जब हम कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर में या नंबर करते हैं तो क्या करते हैं? इधर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ हमें लार्ज नंबर मिलते हैं और नेगेटिव इंटीजर में हमें स्मॉल नंबर मिलते हैं। तब जाके हम कंपेयर करते हैं। जो जीरो होता है वो हमारा ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो हमारा ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये उदासीन होता है, उदासीन। अगर इसमें जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारा बनता है ग्रेटर, स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल। ये वाले साइन इसमें यूज किए जाते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बोले जाते हैं जैसे कि इस तरह से, इसमें से कौन सा साइन आएगा? स्मॉलर देन ग्रेटर देन। तो इसमें से ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है। जिधर हमारा जो साइन बड़ा होता है, बड़ा नंबर है, उधर इसका जो माउथ होता है वो ओपन रहता है इस तरह से। तो ये 6 बड़ा है तो 6, ये साइन ये बड़ा हो गया। और इधर क्या होता है? इसका जो माउथ है क्लोज रहता है। तो ये साइन इस तरह से लगाया जाता है इसमें। नेक्स्ट इस तरह से आ गया -25 और 3, इन दोनों में क्या है? अब इसमें क्या बताया है कि इन दोनों में तो साइन क्या आएगा? कौन सा नंबर बड़ा हुआ है? 3 लार्ज नंबर होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव नंबर से क्या होती है? छोटी होती हैं। तो इसमें इस तरह से हम बता सकते हैं कौन सा नंबर लार्ज है, कौन सा स्मॉल है। तो ये क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। और जो जीरो होता है वो हमारा नेगेटिव, ना तो नेगेटिव होता है ना ही
पॉजिटिव होता है। इसमें पूर्णांक में इतना ही, और बाकी कोई आगे आएगा तो आगे देखते हैं। और जीरो को हम उदासीन कहते हैं, ना वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। उदासीन क्यों होता है? उदासीन इसलिए होता है, अगर जीरो में कोई भी नंबर अगर हम प्लस करें तो वही नंबर आएगा, जीरो में अगर हम माइनस करें तो -5 आएगा। तो जीरो इन नंबर पे कोई भी फर्क नहीं डाल रहा, तो इसलिए क्या हुआ, जीरो क्या हो गया हमारे लिए, उदासीन नंबर हो गया। तो इतना ही इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंटेबल करते हैं। द काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनने वाली संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। गिनने वाली संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम काउंट करते हैं। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही काउंट करते जाएंगे। तो ये कहाँ तक होती हैं? ये जो होती हैं इन्फिनिटी तक। कहाँ तक होती हैं? इन्फिनिटी तक। गिनने वाली संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनने वाली गिनने वाली गिनने वाली संख्याओं को गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। द काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 7 इन्फिनिटी। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी होती नहीं है, लेकिन इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हुई? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर और होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर क्या होते हैं? शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्याओं के सामने
स्टार्टिंग में 0 लगा दो, वो हमारी क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं को शून्य से स्टार्ट कर दो, वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक होती है ये, इनफिनिटी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर वे होते हैं जो 2 के टेबल से पूरे विभाजित हो जाते हैं, पूरे विभाजित हो जाते हैं। इवन संख्या, सम संख्या 2 से पूर्ण विभक्त हो जाती है, सम संख्या 2 से पूर्ण विभक्त हो जाती हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं 2 से पूर्ण विभक्त हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक होते हैं, इनफिनिटी। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी इनफिनिटी। नेक्स्ट विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्ण विभक्त ना हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इनफिनिटी। सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी इनफिनिटी। ये हमारी सम संख्या है और ये विषम संख्या है। जो 2 से पूर्ण विभक्त हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्ण विभक्त हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। सबसे छोटी हमारी 2,
सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी टू, सबसे बड़ी इन्फिनिटिव। इसी तरह जो संख्याएं दो से पूर्ण व्यक्त ना हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी इन्फिनिटिव। अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से, या तो स्वयं से कटे या 1 से। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो स्वयं और 1 से कटे, उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इन्फिनिटी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है और सबसे बड़ी इन्फिनिटी, यानी कि अप्रवासित, यानी सबसे बड़ी के अप्रवासित, इसे बताया नहीं जा सकता। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और एक 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम भी है। कैसे है? सम। 2 हमारा सम है। बाकी जो नंबर आता है, बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो हमारी सब क्या होंगी? विषम होंगी। सिर्फ 2 नंबर 2 ऐसा है जो एक सम है और सबसे छोटी संख्या है, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। और इसको इसी काटने के लिए करेंगे, इसका फैक्टर 1 या तो ये खुद से जाएगा या फिर 2 से। इसी तरह से 3 को देखो, या तो ये 1 या फिर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 5 को देखो, या तो 1 से या फिर 5 से डिवाइड होगा। यानी कि ऐसी संख्या है जो स्वयं से और 1 से जाए, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ही एक अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, वो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, उन संख्या को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट हो गई है हमारी? 4 हो गया, 5 को छोड़ो, 6, 8 हो गया, 9 हो गया,
और 10 12 डेड इन्फिनिटी। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक होते हैं। 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं इसके, और 4 से कट गया। तो इसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं इनको। इसको देख लो, इसका 1 2 3 और ये 4। समझ आया? 2 या 2 से अधिक इसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, तो ये क्या होगा? हमारे भाज्य संख्या होती है। आगे संख्याओं में यही है। आगे अगर कोई संख्या और आती है, इनके बारे में और बता दिया जाएगा। लगभग यही संख्या है जो भी भाज्य वाज्य जो कि हमारे कोर्स में चलती रहेंगी। और इसके अलावा और कोई भी आता है, कोई भी संख्या आती है, उनके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन यह है कि इन संख्याओं से क्लास 10th के लिए जो भी संख्या बताई गई है, क्लास 10th के लिए ये वर्क कर जाएगा, ये हमारे लिए सूटेबल रहेंगी। अब इनको करने के लिए अब कोस्ट एजुकेशन क्लासेस में आप ये वाला आप देख सकते हो। और हम इसमें जो भी ये टॉपिक है ओनली MCQs कराएंगे, जो कि रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज होगा। ये अपना जो अपडेट था, ये एक गणित में इस तरह से ये इसका पढ़ाया गया है, नॉर्मल यानी कि बेसिक मैथ एक तरह से। तो इसमें जो चैप्टर वाइज इसमें स्टार्ट किया जाएगा। और सबको हमारा चैनल है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी है कमेंट करिए जो भी है। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं। और इसके लिए और धन्यवाद।